स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 13 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके पहले के 2 पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। You might have seen that newspaper, magazines, etc. present information in various form of graph to make it interesting. आपने नोटिस किया होगा कि जो न्यूज़पेपर होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। इस टाइप की ग्राफ को हम यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर 13.8 में जो दिखाया है, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ये बार की फॉर्म में ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक और टाइप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये वाला हम पाई चार्ट इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। जो 13.10 में है इज़ एन एग्जाम्पल 13.10 सॉरी, जो 13.10 में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये वाला लाइन ग्राफ कहलाता है। उसके बाद है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। जो हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनता है वो एक लाइन ग्राफ बनता है। अब ऐसे ग्राफ्स बनाने सीखते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर की शीट लीजिए। 2 लाइन आपको बनानी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसे कि फिगर 13.11 में शो किया है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन XOX डैश XOX डैश, ये देखो XOX डैश ऐसे, और सेम वे में YOY डैश। अब आपको एक ऐसे बनानी है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द Y एक्सिस। ये देखो ये वाली जो होती है, एक सेकेंड में इसको हट कर देती हूँ, इसको हम X एक्सिस बोलते हैं और इसको हम Y एक्सिस बोलते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हम शो करते हैं कहाँ पे, OX पे, यानी OX इधर की साइड। और सेम वे में जो पॉजिटिव वैल्यू Y की है वो यहाँ शो होती है, और जस्ट इसके अपोजिट में नेगेटिव वैल्यू शो होती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ को। नाउ देयरफॉर वी शैल यूज़ ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ, क्योंकि अगर हम इधर की तरफ चले जाएंगे तो हम नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ शेडेड पार्ट को पढ़ना है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। बूजो और पहेली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड द टाइम टेकन बाय टू कवर दैट डिस्टेंस। उनको टाइम और वो मिल गया है, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे बना सकते हो, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो 2 एक्सेस रिप्रेजेंट करेंगी, OX एंड OY, वो आप दिखाई चुके हो। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलॉन्ग द X एक्सिस। अब आप X एक्सिस के अलॉन्ग क्या दिखाना चाहते हो वो आपको बताना है, और Y एक्सिस की तरफ आप क्या दिखाना चाहते हो वो बताना है। इस केस में वी शो दैट द टाइम अलॉन्ग द X एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलॉन्ग Y एक्सिस। हम इसमें क्या दिखाएंगे, टाइम जो है वो हम X एक्सिस की तरफ रखेंगे। देखो टाइम हमने X एक्सिस की तरफ रखा है, ये X एक्सिस है यहाँ रखा है, और डिस्टेंस को हमने Y एक्सिस की तरफ रखा है। एक स्केल हमने चूज़ किया है जो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, और एक स्केल चूज़ किया है जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल कुड बी टाइम 1 मिनट। अगर हम टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये मिनट्स में है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ओके। और सेम वे में डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है, तो अगर ये इतना है तो यानी ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, और ये क्या है, 2 मिनट में कितना है, 1 मिनट में कितना है। तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ईजी वे में समझा देती हूँ जो भी इसने बोला है। यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपने दिखाया है, ठीक है, तो टाइम आपको पता है हमने क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट लिया था, तो ये 1 मिनट दिखा रहा है। और सेम वे में जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये क्या दिखा रहा है, 1 किलोमीटर दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये 2 मिनट दिखा रहा है और यहाँ पे ये 2 किलोमीटर दिखा रहा है। इस तरह से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको पूरा का पूरा पोजीशंस भी पता चल गई कहाँ पे क्या है। इसके थ्रू हमने ये पूरा बना लिया। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फिगर 13.12 जो ये वाली फिगर है वो ये दिखा रही है कि जो पॉइंट्स हैं ग्राफ पे वो क्या, कार की जो पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में कहाँ पे, तो कार की पोजीशन दिखा रही है। जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर 13.13। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो जो ग्राफ में है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ये आप जब इसको जैसे ही ज्वाइन करते हो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा, सारे जो भी कार की मोशन होती है उसके लिए। If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. अगर एक distance time graph जैसे कि यहाँ पे एक straight line में बना है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, constant speed में।
इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कीप चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। लेकिन अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार, तो मतलब वो जो ग्राफ की लाइन है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, सॉरी मैंने टेढ़ी बना दी है, बट बेसिकली जो ये आपको देखने को मिली है, ये क्या होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी होगी या कोई और स्ट्रक्चर बनेगा। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज़ नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर। कई बार जो चॉइस होती है स्केल की वो इतनी ईजी नहीं होती। 13.12 एंड 13.313 में जो था वो बहुत ईजी था। वी मे हैव टू चूज टू डिफरेंट स्केल टू रिप्रेजेंट द डिज़ायर क्वांटिटीज़ ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, दो डिफरेंट स्केल चूज़ करने पड़ते हैं, किसके लिए, जो भी हम चीज़ दिखाना चाहते हैं एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Let us again consider the motion of the bus that took पहेली and her friend to the picnic। हम उस बस की बात कर रहे हैं जो पहेली को और उसके दोस्तों को पिकनिक पे लेके गई। The distance covered and time taken by the bus are shown in table 13.5। अब जो भी टेबल है वो यहाँ पे शो, ये यहाँ पे नहीं है, सॉरी इसके ऊपर है, ये वो टेबल है जो उनको लेके गई थी, ठीक है। टाइम दिखा रखा है, प्लस ये ऑडोमीटर रीडिंग है और डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ वी डिसाइड टू चूज़ अ स्केल, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट ले लेते हैं, वी शैल हैव टू ड्रा एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक स्केल चूज़ कर लिया दैट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे लेंथ 80 सेंटीमीटर का, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर, लेकिन ये पेपर पे पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ A scale 10 kilometer is equals to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter। यानी कि अगर आपने क्या किया, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो वो आप अगर प्रॉपर दिखाने लग गए, समझ लो कि आप उसमें 80 तक दिखाने लग गए आगे, तो वो 80 सेंटीमीटर आपको पेपर पे दिखाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक एक्सिस लेना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल बनाना कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन क्या होता है, द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर। जब भी आप एक ग्राफ चूज़ करते हो, क्योंकि कई बार मेजरमेंट इतनी बेकार हो सकती है ग्राफ के थ्रू कि वो कहीं और ही जाके रहेगा, मतलब वो ग्राफ पेपर में नहीं आएगा। जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम में, वो क्या होता है, देखो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है, जो इंटरमीडिएट वैल्यू है हर सेक्शन की वो कितनी है, ताकि जो स्केल है हम कन्वीनियंटली चूज़ कर पाएँ। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और हम जो पेपर है उसका मैक्सिमम पार्ट यूज़ कर पाएँ जिस पे हम ग्राफ बनाने वाले हैं। सपोज दैट यू आर गिवन ऑफ ग्राफ ऑफ पेपर साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 20, आपको ये मिल गया। वन ऑफ द स्केल्स विच मीट द अबव कंडीशन कैन एकोमोडेट द डाटा। अब हम जो स्केल बनाएं जो इसमें ये डाटा जिसको ये मतलब संभाल के बना ले, डिस्टेंस 5 किलोमीटर हम दिखाएं 1 सेंटीमीटर और टाइम 6 मिनट हम दिखाएं 1 सेंटीमीटर। नाउ इसको जब आप बनाओगे तो बना पाओगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल। यानी कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं ना, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं मूवमेंट के बारे में, मोशन के बारे में। अगर आप एक डाटा जो टेबल में है उस पर डिपेंडेंट रहोगे तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एक ग्राफ दे देगा। जैसे कि टेबल 13.5 गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनाइट टाइम इंटरवल। यानी कि जो 13.5 में जो टेबल थी जो अभी हमने ऊपर देखी थी बस वही, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सिर्फ इतना बता पाई कि जो कितनी डिस्टेंस मूव करी कुछ पॉइंट पे, लाइक हर इंटरवल पे नहीं पता चली, कुछ टाइम पे हमें पता चला कितना मूव किया। लेकिन जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि इन दोनों के बीच अगर है तो कितना होगा, ठीक है। यानी कि उसने कुछ 22 के अराउंड कवर किया होगा इतने के उसमें। सेम अगर आप इस पे देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसने कितना कवर किया। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उस टेबल से समझने में प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि वो उसमें दिख ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे है, सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रैवल एट 8:15 AM। हम ये जानना चाहते हैं कि बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 8:15 AM पे। वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 AM ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8:15 पे यानी ये इसको हमने मार्क कर लिया तो हमें पता चल गया कि ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। ये स्केल
अब क्या हुआ, वी इस तरह से हमने अलग अलग मार्क कर लिए, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया। नाउ वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस। देखो जो मैंने जल्दी जल्दी करा वो इसने लेट किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया। इस पॉइंट पे हमें पता है कि ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली है, ठीक है, तो वो यही चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिस इंटरेक्ट। ये सारी चीज़ के थ्रू बस ये निकल रहा है कि आप इस ग्राफ से कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप बता सकते हो कि उसने कितना ट्रैवल किया होगा। मेरे हाथ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, बट इसका बेसिकली मतलब यही निकल रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस ओ बी गिव्स अस द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय द बस एट 8:15 AM। यहाँ पे उसने क्या बोला, ये जो ओ बी है ये आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 10 किलोमीटर। ये ओ और बी क्या दे चुका है, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है उसने, ठीक है। नाउ कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट 9:45 AM। अब अगर आपको निकालना है कि 9:45 पे कितना ट्रैवल किया होगा, तो एक लाइन आप इसके परपेंडिकुलर खींचोगे, ठीक है, फिर उसके बाद सेम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचोगे, जो भी जाएगी, ये टेढ़ी बनी है तो यहाँ कहीं पे इसका आएगा। तो ये आपको हर इंटरवल, हर पर्टिकुलर टाइम पे बता पाता है कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो ये ग्राफ आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा, वरना इजी भी बनते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होता है कुछ के डाटा को डालना, बट दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट। तो ये था हमारा पार्ट 3 चैप्टर 13 का, जिसमें हमने मोशन एंड टाइम के बारे में पढ़ा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझा, बहुत इलेबोरेट करके दे रखा है, आप चाहो तो वो स्किप करके डायरेक्टली जो वो कहना चाह रहा है वो समझ सकते हो, वो भी बेटर है। उसके अलावा पार्ट 1 और 2 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के और बाकी 7th क्लास के और चैप्टर्स के लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए, होम पेज या फिर प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।